to Scholar Elite. वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज इस ट्यूटोरियल में हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि रेलवे और एसएससी में मेनली पूछे जाते हैं। और अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम अपकमिंग मार्च या अप्रैल में होगा उसमें तो पूछे ही जाएंगे। बायो से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वो हम देख रहे हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो फोटोग्राफी होता है उसमें जो आजकल तो डिजिटल आ गए हैं कैमरे, तो उसमें उतनी नेगेटिव की दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो नेगेटिव वाला कैमरा जो था पहले, जिसमें नेगेटिव अपन को मिलता था, तो उसमें क्या होता था कि उसको जो लिक्विड में धोया जाता था, जो फोटो जब बनती थी तो उसको लिक्विड में धोया जाता था। तो वो किससे धोया जाता था, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर है सोडियम क्लोराइड और फिर है पोटेशियम हॉल। तो इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। किसको? सिल्वर ब्रोमाइड को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहलिक ड्रिंक जो होता है आपका, अल्कोहलिक ड्रिंक, तो उसमें मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक में क्या होता है, मतलब इनमें से क्या मिला रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं। पहला क्या है? ब्यूटाइल एल्कोहल, फिर दूसरा है एथिल अल्कोहल, फिर है प्रोपेल अल्कोहल और फिर मिथाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर जो है आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहलिक ड्रिंक में होता है अधिकतर। मेनली एथिल अल्कोहल ही आपको मिलेगा देखने। फिर थर्ड देखते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। जो वनस्पतिक घी जो बनती है उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का किया जाता है, ऑक्सीजन का किया जाता है, क्या सल्फर का या हाइड्रोजन का? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का जो है यूज़ किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए। वनस्पति घी बनाने के लिए किसका? हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस गैस को अग्निशामक यानी आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका CO2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन हो गया आपका, फिर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और फिर ऊपर के सभी। तो ऑक्सीजन आपका O2 हो गया। ऑक्सीजन तो पहले ही अलग हो गया क्योंकि ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो इसका यूज़ भी नहीं होता, ये ओजोन को क्षय पहुंचाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 जो है आग बुझाने के काम आता है। एक CO2 आग बुझाने के काम आता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा रसायन जो है चूहा मारने के लिए पदार्थ में प्रयोग किया जाए। मतलब कुल मिला के कहने का क्वेश्चन ये है कि चूहा मारने की जो दवाई आती है उसमें कौन सा रसायन मिला हुआ होता है। तो सबसे पहला देखते हैं सफ़ेद फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम साइनाइड और अगला है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल तो नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एथिल अल्कोहल जो है आपका अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज़ किया जाता है एथिल अल्कोहल, तो ये नहीं हो सकता। लाल फास्फोरस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लाल फास्फोरस जो होता है वो कम क्रियाशील होता है और इसको जो है माचिस में यूज़ किया जाता है। जो माचिस वगैरह जो बनती हैं तो उसमें हम लाल फास्फोरस का यूज़ करते हैं माचिस बनाने में। तो लाल फास्फोरस माचिस में बन गया। पोटेशियम साइनाइड जो है एक तरह से ज्वलनशील पदार्थ है, तो इस टाइप से इसका भी यूज़ नहीं होता। अब सफ़ेद फास्फोरस जो है बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इससे भी ज़्यादा क्रियाशील पीला फास्फोरस होता है, लेकिन सफ़ेद फास्फोरस का जो यूज़ है वो किया जाता है चूहे मारने की दवाई में। पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे पानी उबलता है, को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्वथनांक अगर बढ़ाना है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? दाब कम करके बढ़ाया जा सकता है क्या? दाब को बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है क्या? ऊष्मा की आपूर्ति कम करके या ऊष्मा की आपूर्ति बढ़ाकर?
तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना चालू कर देता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वो उबलना चालू कर देता है। तो जब हम दाब को कम करेंगे, प्रेशर को जब कम करेंगे तो पानी जो है पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। मतलब अगर दबाव कम होगा जैसे जैसे तो पानी देर से उबलेगा, और दबाव अगर अधिक होगा तो पानी जल्दी उबलेगा। जैसे कि प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में जब हम दबाव प्रेशर कुकर को लगाते हैं तो उसमें प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, तो दबाव बढ़ जाता है, बढ़ता है तो खाना जल्दी पक जाता है। तो उससे हम याद रखें कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, मतलब वहाँ पर दबाव अधिक रहता है तो पानी जल्दी उबलने लगता है। लेकिन अगर दबाव को कम कर दिया जाए तो पानी बहुत ही देर से उबलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दबाव को कम करने पर पानी का क्वथनांक जो है आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव की आंख में प्रवेश जो प्रकाश आता है उसको नियंत्रित करता है। मतलब प्रकाश जो आंख में आता है उसको नियंत्रित करता है कौन, इनमें से कौन सा? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया जो है ये अपनी जब हम नेत्र दान करते हैं, जब हम नेत्र किसी को दान करते हैं तो उसमें ये कॉर्निया वाला हिस्सा जो है दान में दिया जाता है। तो इसका आंसर ये नहीं है। आइरिस, आइरिस जो है, आइरिस ये जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ये पुतली बोलते हैं जिसको, आइरिस को। तो ये है हमारे आँख के में जितनी प्रकाश जानी चाहिए उसका वो नियंत्रण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका आइरिस। आइरिस क्या करता है कि आंख में कितनी प्रकाश जानी चाहिए उसको वो नियंत्रित करता है, और आइरिस के कारण ही हमारे आंख का रंग डिसाइड होता है। जैसे कि किसी की आंख नीली रहती है, किसी की थोड़ी भूरी रहती है, तो वो आइरिस के कारण ही आपका डिसाइड होता है। और एक क्वेश्चन और आता है पेपर में कि जो कैमरा होता है, कैमरे के लेंस की तरह कौन काम करता है? कैमरे की लेंस की तरह आंख का कौन सा भाग करता है? तो वो भी आइरिस ही करता है। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी आंख जो आइरिस है ये थोड़ी सिकुड़ जाती है, और जब धूप से हम नीचे अंदर मतलब घर में या फिर जहाँ पे लाइट थोड़ी कम रहती है वहाँ आते हैं तो हमारा आइरिस जो है फैलता है। मतलब अगर रात में हम फोकस करते हैं तो आइरिस फैलता है। अगर वो आइरिस इतना है तो अगर रात में वो फोकस करेगा तो इतना फैलेगा, तो आइरिस फैलता है। और रेटिना, रेटिना का और बता दूं, रेटिना क्या करता है आपका, जो हमारी इमेज बनती है, मतलब जो हम देखते हैं, तो जो भी वास्तविक या फिर प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं इमेज, वो हमारा जो है रेटिना पे ही बनता है। तो इसका आंसर आपका हो गया आइरिस। नेक्स्ट देखते हैं, पसीने का मुख्य कारण, पसीने का मुख्य कारण ये है कि, अब वो पूछ रहा है कि पसीना निकलता है शरीर से तो क्यों निकलता है, उसका कारण है क्या? पहला, शरीर की गंध समाप्त करना, नहीं, पसीने से तो शरीर की गंध आती है। फिर अगला क्वेश्चन है सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करना, अगला है सामान्य स्वास्थ्य में सुधार, और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो इसके दो आंसर होंगे आपके। एक तो है ये कि सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करना, मतलब अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है मतलब समझिए थोड़ा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है। और जैसे कि अपन को बुखार आता है तो बुखार की जब हम दवाई खाते हैं तो हमको पसीना आता है, तो ताप को भी वो नियंत्रण करता है। पसीना जो है हमारे ताप को भी नियंत्रण करता है। तो इसके दो आंसर हैं, पहला कौन सा, बी, और अगला है डी। तो बी और डी दोनों आंसर हैं, जो भी आपको ऑप्शन मिले। अब इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा तो इसका आंसर हमेशा डी ही होगा। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है कौन, पसीना। तो इसका आंसर बी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन बी और डी करके ना आए तो इसका आंसर फिर ऐसा डी होगा कि शरीर के तापमान को पसीना नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी तीन खाद्य पोषक तत्व भरपूर रूप से होते हैं? मतलब सभी तीन खाद्य पोषक तत्व कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं आपके, विटामिन होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट तीनों किस में होते हैं? क्या चावल में होते हैं, सोयाबीन के बीज में होते हैं, आम के फल में होते हैं, किस में होते हैं? तो इसका आंसर है गोभी का पत्ता। गोभी का जो पत्ता होता है उसमें आपको ये तीनों विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब भरपूर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायरस से फैलता है? कौन सा वायरस से फैलता है? तो मधुमेह, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, ये खानदानी होती है, जेनेटिक होती है। तो मधुमेह जो है आपका वायरस से नहीं फैलता। मलेरिया, चेचक और क्षय रोग। तो जो मलेरिया है वो हम सबको पता है कि मलेरिया जो है वो वायरस से फैलता है। मलेरिया जो है आपका वायरस से फैलता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, मादा एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, उसके काटने से मलेरिया हमको फैलता है।
तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जो भी आपको डाउट है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और एग्ज़ाम्स वगैरह को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।